हेलो। वंदे मातरम स्टूडेंट्स। हम लर्न कर रहे एसएस के हिस्ट्री के पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर मिडीवल गुजरात। लास्ट वीडियो में हमने चावड़ा वंश, राजपूत वंश, सोलंकी वंश के कुछ राजा और उसकी हिस्ट्री के बारे में देखा। हमने सिद्धहेम शब्दानुशासन के बारे में भी देखा। आज हम नेक्स्ट पोर्शन लर्न करने जा रहे हैं पेज नंबर 3 से। Anhil Pattern had not only dynamic kings and academicians but the queens were also equally डायनामिक। यानी कि अनहिल पाटन में सिर्फ राजवी और जो एकेडमिशियन यानी कि जिन्होंने विद्या प्राप्त की हो ऐसे विद्याधारियों ही महान नहीं थे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ की रानियां भी बहुत ही महान थी। इनफैक्ट क्वीन उदयमती बिल्ड द स्टेटवेल फॉर वेलफेयर ऑफ हर सब्जेक्ट्स। उदयमती ने प्रजा के कल्याण के लिए एक वेल बनाई थी और साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स भी प्रजा के कल्याण में ही रहे थे। दिस टेम्पल वाज नोन एज रानी की वाव। ये कुआं आज किससे नाम से जाना जाता है? रानी की वाव। दिस टेम्पल कंसिस्टिंग ऑफ 7 लेवल्स इज अ अनपैरेलल्ड एग्जांपल ऑफ अटेन्ड आर्किटेक्चर। यहाँ पे कितने लेयर है? इसके 7 लेयर है और एक कला और स्थापत्य का ये बेनाम नमूना है। द ब्यूटिफुली carved stone idols tells us of the glory and prosperity of सोलंकी एरा। यहाँ पे जो ब्यूटीफुल पत्थरों की पूरी कला है इस तालाब में, वो सोलंकी युग का एक हमें भव्यता दिखाती है। क्वीन मिनल देवी, किंग सिद्धराज जयसिंह's mother, was much concerned about the welfare of subject and waiving the pilgrim टैक्स। अभी सिद्धराज जयसिंह की माता जो है मीनल देवी, वो भी बहुत अच्छी इंसान थी और साथ ही साथ बहुत अच्छी रानी थी और उन्होंने भी प्रजा के कल्याण में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने राज्य में जो यात्रा करने के लिए जो टैक्स होता है कि जो यात्रा करने जाता है उसको टैक्स पे करना होता है, उसको बंद करवाया था। द मलाव लेक धोलका एंड द मुंसार लेक विरमगाम वे कंस्ट्रक्टेड ऑन हर इंस्ट्रक्शन। धोलका में जो मुंसार लेक है और धोलका में जो मलाव लेक है और विरंगा में जो मुलसार लेक है वो उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बनाया गया था। द सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सिद्धराज जयसिंह। और पाटन में जो सहस्त्रलिंग तालाब है वो भी सिद्धराज जयसिंह के हिसाब से बनाया गया था। अब यहाँ पे हमें एक लेक की फोटो दी गई है, मुंसार लेक। आप यहाँ पे देख सकते हो मुंसार लेक की फोटो। The history of Anhival Patan is associated with the name of a brave historic lady। यहाँ की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही वीरांगना रानियों के साथ जुड़ी हुई है। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अजयपाल हिज सन बीइंग टू यंग, अजयपाल नामक एक राजा था, उसकी डेथ के बाद उसका जो सन है वो बहुत ही छोटा था। क्वीन नायकी देवी हिज मदर टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंगडम। अभी उसकी माता जो है यानी कि अजयपाल की बीवी जो है वहाँ की रानी नायकी देवी, उन्होंने पूरे राज्य की कारभार अपने सर पे लिया। ड्यूरिंग दिस टाइम शहाबुद्दीन गोरी क्रॉस द डेजर्ट एंड अटैक द गुजरात। इस समय शहाबुद्दीन गोरी जो है उन्होंने यहाँ पे जो हमारा कच्छ का रन है उसको क्रॉस करके यहाँ के ऊपर गुजरात के ऊपर चढ़ाई की। नायकी देवी लेड द आर्मी ऑफ गुजरात इनटू द बैटल एंड सक्सेसफुली डिफीटेड शहाबुद्दीन गोरी। अभी इस समय जो क्वीन नायकी देवी है उन्होंने अपनी सेना के साथ गुजरात में सेना को गुजरात के मैदान में उतारी और शहाबुद्दीन घोरी और उसकी सेना का उसको हरा दिया। इस तरीके से उन्होंने शहाबुद्दीन घोरी के ऊपर विजय प्राप्त की। पहले के ज़माने में जब कोई चढ़ाई करता है तो ऐसे कोई इन्फॉर्म भी नहीं करता और इतनी इमरजेंसीज होती है, आपने मूवीज़ और सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, तो फिर भी एक लेडी होने के नाते उन्होंने इतनी अच्छी हिम्मत दिखाई। ये है नायकी देवी की पिक्चर। आफ्टर सोलंकी डायनेस्टी, वाघेला डायनेस्टी रूल ओवर द गुजरात। सोलंकी वंश के बाद वाघेला वंश ने गुजरात के ऊपर शासन किया। द लास्ट एम्परर ऑफ वाघेला डायनेस्टी, करणदेव वाघेला, was defeated by अलाउद्दीन खिलजी and it brought the end of राजपूत रूल ओवर अनहिलवाड़ पाटन। अभी यहाँ पे किस तरीके से राजपूत युग का अंत कैसे आया कि भाई राजपूत के जो वाघेला वंश के जो लास्ट वाले राजा थे जिसका नाम था करणदेव वाघेला, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया और इस तरीके से अनहिलवाड़ पाटन पे उनका शासन का अंत आया। लेटर फॉर द पीरियड ऑफ टाइम अनहिलवाड़ पाटन रिमेन्ड द कैपिटल ऑफ गुजरात जस्ट फॉर अ नेम शेक।
उसके बाद जब यहाँ पे मुगलों का शासन हुआ उस समय अनिलवाड़ पाटन सिर्फ यहाँ के नाम के लिए, सिर्फ नाम की यहाँ की राजधानी रही। ड्यूरिंग द सुल्तान एरा अहमद शाह एस्टैब्लिश अहमदाबाद इन 1411 CE। सुल्तान एरा में सुल्तान जो सल्तनत युग जो थी, सल्तनत यानी कि मुसलमानों की जो युग थी, उस समय अहमद शाह जो है उन्होंने 1411 के ईयर में अहमदाबाद की स्थापना की। Thereafter Patan case being the capital of Gujarat and become the headquarter of सबगिरी यानी कि डिस्ट्रिक्ट। उस समय पाटन जो है वो सुबागिरी यानी कि एक प्रांत का मथक बना और एक गुजरात की राजधानी वो मिट गई, क्योंकि उस समय अहमदाबाद गुजरात की राजधानी बनी और पाटन को एक सुबागिरी यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। तो सुल्तान रूल ओवर गुजरात थ्रू आउट द 15th सेंचुरी एंटिल द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी तक यहाँ पे सल्तनतों का शासन रहा। उस समय क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लर्न करते हैं। ड्यूरिंग दिस एरा नोटेबल सुल्तान्स लाइक अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ा एंड मुजफ्फर शाह रूल्ड ओवर गुजरात। उस समय सुल्तान जैसे कि अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ो और मुजफ्फर शाह ने गुजरात पे शासन किया। एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ ओवर गुजरात एंड thereafter many other kingdom came into existence in गुजरात। यानी कि उस समय मुगल शासन की शुरुआत थी 17th सेंचुरी में। उसके बाद गुजरात में बहुत सारे ऐसे जो प्रांत हैं वो अमल में आए और इस तरीके से गुजरात का पूरा शासन चेंज हो गया। अभी हम लर्न करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसी थी। ड्यूरिंग द सोलंकी एरा द किंग वॉज मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल। सोलंकी युग में सारे राज्य तंत्र जो है वो बहुत ही पावरफुल थे। द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ किंगडम वेर हैंडल बाय डिफरेंट मिनिस्टर। राज्य के अलग अलग डिपार्टमेंट है उसको कौन हैंडल करता था? अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स। द मोस्ट इंपोर्टेंट मिनिस्टर्स वाज नोन एज महामात्या वो लुक आफ्टर द फाइनेंस डिपार्टमेंट और श्रीकरण यानी कि श्रीकरण जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होते थे, जो कि राजा के बाद के इम्पोर्टेंट पर्सन, उसको महामात्य किया बुलाया जाता था और वो श्रीकरण यानी कि जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है पूरा पैसों का डिपार्टमेंट है उसका ध्यान रखते थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन एज अ मंडल। एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट जो बोला जाता है उसको मंडल कहा जाता है। द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरस्वती एंड हेंस इट इज नोन एज ए सरस्वती मंडल। अभी ये जो वहीवटी विभाग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ की राजधानी पे रहता था और जो राजधानी है वो सरस्वती नदी के किनारे रहती थी, एस्टैब्लिश थी, इसीलिए उसको सरस्वती मंडल भी बोला जाता है। द सब सेक्शन ऑफ द मंडल वाज नोन एज अ पाठक। अभी यहाँ पे मंडल का जो सब पार्ट था उसको पथक बोला जाता था। देयर वर several such pathaks which included many villages within their folds। मंडल such as कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल, खेतक मंडल यानी कि खेड़ा, लाट मंडल, मेड़पात मंडल वेर प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। अभी जो पथक थे उसमें बहुत सारे ऐसे गांव का समावेश होता था जिसमें कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल, खेतक मंडल यानी कि खेड़ा मंडल, लाल मंडल, मेड़पात मंडल जैसे सारे मंडल थे जिसमें से कुछ गांव आज भी अवेलेबल है। तो आज हमें इतना ही लर्न करना है। हमने मुगल सल्तनत के बारे में देखा, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा और साथ ही साथ वीरांगनाओं के बारे में भी देखा जो कि अनिलवाड़ पाटन पे जिनका शासन रह चुका है। और ये हिस्ट्री भी आपको अच्छे से लर्न करनी है। नेक्स्ट पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो से लर्न करेंगे, ओके? तब तक ये अच्छे से समझना है। वंदे मातरम।